आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। 5 साल बाद फिर से नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीते 5 सालों में नगर निगम द्वारा तमाम घोषणाएं हुई, जनता को अलग अलग सब जवाब दिखाए गए, लेकिन पिछले 2 साल से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का पेचवर्क अब भी शहर में अटका हुआ है। न ही पार्षदों का दबाव काम आया, न ही पेचवर्क की एक भी फाइल MIC से पास हो सकी। न तो ठेकेदारों पर सख्ती बरती गई और न ही किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई। अधिकारी सिर्फ समीक्षा करते रहे और जनता इंतजार। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। राजनांदगांव का नगर निगम निर्माण कार्य पूरा कराने में कमजोर साबित हो रहा है, या कहें कि असफल साबित हो रहा है। अधूरे कामों की अधिकारियों द्वारा सिर्फ समीक्षा हो रही है, ना तो ठेकेदारों पर किसी प्रकार की कोई सख्ती बरती जा रही है, ना काम शुरू कराए जा रहे, ना कुछ और किया जा रहा है, जिसका सीधा नुकसान शहर की जनता को हो रहा है। शहर की सड़कों का पेचवर्क भी 1.5-2 साल से अटका हुआ है। आपको बता दें कि अगस्त 2022 में पार्षदों की मांग के मुताबिक पेचवर्क की लिस्ट बनाई गई थी। अलग अलग समूहों में पेचवर्क का टेंडर भी हो गया, लेकिन विगत 1.5 वर्ष से कहीं कोई काम शुरू नहीं हो सका। करीब 1.5 करोड़ की लागत से वार्डों की सड़कों का मरम्मत किया जाना है। इसमें 60 से 65 से अधिक सड़कें शामिल हैं, जिन्हें पेचवर्क कर उपयोग के लायक बनाया जाना है। सामने निकाय चुनाव हैं, ऐसे में पार्षद अपने वार्डों की समस्या को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पेचवर्क शुरू करने लगातार निगम प्रशासन के अफसरों पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन यह दबाव भी अब बेअसर साबित हो रहा है। अपने वार्ड में सड़कों का पेचवर्क शुरू करने पार्षद लगातार मांग कर रहे हैं। अफसरों से समय पर काम पूरा कराने की बात कह रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन अफसरशाही पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। निकाय चुनाव में खराब सड़क, पानी की व्यवस्था और अधूरे कार्य दोबारा मुद्दे बनने वाले हैं, और फिर से उन्हें पूरा कराने का वादा करके नेता जगह जगह वोट मांगने जाएंगे। भाजपा पार्षद दल का एक नारा था कि शहर के सड़कों में जो गड्ढे हैं वो हेमा देशमुख महापौर के कमीशन के अड्डे हैं, और ये सही साबित हुआ है, क्योंकि हेमा देशमुख का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन वो गड्ढे नहीं भर पाए, क्योंकि 12% एबो में काम देने के बाद भी जब चढ़ोतरी के बाद किसी ठेकेदार को टेंडर मिलता है तो वो गड्ढे कभी नहीं भराए जाते हैं। आज वो सच साबित हो रहा है। लेकिन जैसे भाजपा की सरकार बनी और डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, आपने देखे होंगे 2 दिन पहले 10 करोड़ रुपए की लागत से जो शहर के विभिन्न मार्गों का डामरीकरण किया जाना है, जिन गड्ढों को भरा जाना है, उन कामों का भूमि पूजन हुआ है और तेजी से उन कामों का डामरीकरण प्रारंभ हो चुका है। आप जाके जिला चिकित्सालय के पास की सड़क देखिए, दिग्विजय कॉलेज के सामने का देखिए, RK नगर जो कमला कॉलेज के सामने से जाती है वो सड़क को देखिए, काम चालू हो चुका है। उन्होंने भूपेश बघेल जी ने लगभग 3 करोड़ रुपए पेच वर्क के लिए दिए थे। पेच वर्क करने वाले ठेकेदार का काम का आज भी क्वालिटी खराब है। एक दिन महापौर जी बुला करके ठेकेदारों को नहीं बोल पाई कि उनको उस काम को ठीक करें। आप जाके देख लीजिए, सदर लाइन की सड़क, अमालपारा की सड़क, साबुन फैक्ट्री वाली सड़क, वो सड़क जिस ठेकेदार ने किया है कायदे से उसको तो ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन महापौर हेमा देशमुख और नगर निगम आयुक्त जो पूर्व में थे, अभी तो नए नगर निगम आयुक्त, इस विषय में उनके संज्ञान में लाया नहीं गया है। लेकिन अब आप पूछ रहे हैं तो उनके संज्ञान में ला करके उस सड़क का भी जल्दी ही, यदि ठेकेदार उसको ठीक करता है तो ठीक है, नहीं तो ठेकेदार को ठीक किया जाएगा। चुनाव से पहले कई वार्डों को बड़ी सौगात मिली है। पार्षदों की मांग के लंबे समय के बाद 13 करोड़ की स्वीकृति भी मिली है। इससे वार्डों में शौचालय मरम्मत, नाली निर्माण, सामुदायिक भवनों के मरम्मत निर्माण सहित दूसरे अन्य काम शामिल हैं। जनता को उम्मीद थी कि चुनाव के पहले इन कामों के पूरा होने से राहत मिलेगी।
लेकिन 13 करोड़ के कामों का टेंडर होने के बाद भी ज़्यादातर काम शुरू नहीं हो सके हैं। वहीं कुछ काम शुरू तो हो चुके हैं लेकिन अधूरे पड़े हुए हैं। नगर निगम के ज़्यादातर काम लंबे समय से अधूरे हैं। टेंडर लेने के बाद ठेकेदार अपनी मर्जी से काम शुरू और बंद कर रहे हैं, जिन पर कोई लगाम नहीं है। महीने भर में खत्म होने वाले काम में 6-6 महीने का समय बिता दिया गया है। इसके बाद भी निगम प्रशासन ऐसी मनमानी पर नकेल कस पाने में असफल साबित हो रहा है। इन ठेकेदारों को एक नोटिस तक नहीं दिया गया है। बीते दिनों कार्यभार संभालने के बाद नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने भी अधूरे काम को लेकर चिंता जाहिर की थी और ठेकेदारों को नोटिस देने की बात कही थी, लेकिन समीक्षा बैठकों तक ही शहर का विकास सिमटा हुआ है। न टेंडर निरस्त हो रहे, न ही ठेकेदारों को काम शुरू करने का नोटिस दिया जा रहा। शहर के डामरीकरण के लिए लगभग 10 करोड़ का भी भूमि पूजन किया गया है अभी 2-4 दिन पहले। और पुराने जो डामरीकरण के जो कार्य थे तो लगभग पूर्ण हो चुके हैं। कुछ जगह के बच्चे हैं, उनको नोटिस दिया गया है, कुछ को निरस्त करके पुनः टेंडर किया गया, तो उनको वर्क ऑर्डर दे दिया, उनको भी काम चालू करने के लिए निर्देशित कर दिए हैं। हमारे सड़कें जो है वो गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, आदमी को चलना देना है। अभी निर्माण कार्य जो चलेगा उसमें बहुत सारे रोड हमने ले लिया है। डामरीकरण हो जाएगा तो गड्ढे ऐसे भी खत्म हो जाएंगे। शहर की जनता जर्जर सड़कों पर हिचकोले खाने को मजबूर है, लेकिन अफसरशाही इस कदर हावी है कि केवल आश्वासन ही दिए जा रहे हैं और सख्ती किसी पर नहीं की जा रही है। खैर, अब जब सामने चुनाव है तो शहर के कुछ सड़कों पर डामर बिछाया जा रहा है। बाकी के काम कब पूरे होंगे इसका फिलहाल कोई हिसाब नहीं है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, जनता भी इंतज़ार कर रही है, मगर अफसरशाही इस कदर हावी है कि ठेकेदारों को उनके मन मुताबिक काम करने दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।